जय हिंद दोस्तों। भारत एक स्पेस शील्ड बना रहा है जो स्पेस वॉरफेयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग होने वाला है भारत के लिए। और इमरजेंसी बेसिस पे गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक करवा दिया है 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स की लॉन्च करने के लिए। जो हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि कैसे चाइना पाकिस्तान को रियल टाइम, जी हाँ, रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसलिए चाइना जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। भारत के दो दुश्मन है, पाकिस्तान और चाइना। और इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी बोल दिया था इनडायरेक्टली, यूएस का नाम तो नहीं लिया लेकिन वो भी उन्होंने किया। लेकिन खैर, ये वीडियो में जो भारत एक स्पेस शील्ड बना रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और चाइना एक इस लेवल पर पहुंच चुका है कि वो स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स को डॉग फाइटिंग करवाने वाला है। जी हाँ, उसकी भी तैयारी चाइना कर रहा है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इनफैक्ट इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो भारत की जो स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम जो है, एसबीएस प्रोग्राम जो है, उसके अंडर भारत ने 27,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। ठीक है, ये 27,000 करोड़ में भारत 52 सैटेलाइट्स, ठीक है, 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। $3.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। लो अर्थ ऑर्बिट में ये सैटेलाइट्स चलेंगी और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी ये सैटेलाइट्स चलने वाली हैं। ठीक है। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं भारत का जो एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस अभी कैसा है और भारत कैसे स्पेस से पाकिस्तान और चाइना को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने वाला है, उसके बारे में बात करने से पहले पहले मैं थोड़ा आपको स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस एसबीएस प्रोग्राम का छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ 1 मिनट के अंदर। उसके बाद में हम सीधा अभी करंट सिनेरियो में आ जाते हैं। देखिए, भारत का जो बॉर्डर है चाइना और पाकिस्तान का, अगर दोनों को हम मिला लेते हैं, मतलब 3,500 अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, तो 7,000 किलोमीटर्स का एक पूरा एरिया आता है। और जो कोस्ट लाइन जो है, अगर हम उसको ऐड कर दें 11,000 जो है, तो लगभग 18,000 किलोमीटर्स का बहुत बड़ा सा भारत को सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये जो एसबीएस प्रोग्राम जो है, ये आता है भारत के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और डिफेंस स्पेस एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके अंडर ये आता है। ठीक है, और ये इनपुट्स लेता है आईएसआरओ से। और 2019 में जो हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी जो फॉर्म हुई थी, जिसने इंटीग्रेटेड स्पेस सेल को रिप्लेस किया था, वो एसबीएस प्रोग्राम को मैनेज करेगी, ऐसा डिसाइड किया गया था आईएसआरओ और डीआरडीओ के सपोर्ट के साथ, और ऑफ कोर्स प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी कोलैबोरेशन के साथ। अब यहाँ पे जो भारत का जो डिफेंस स्पेस एजेंसी जो है, एक फुल फ्लेज्ड स्पेस कमांड बन जाएगा अगले 7 सालों के अंदर। जी हाँ, भारत का खुद का फुल फ्लेज्ड स्पेस कमांड बनने वाला है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, ऑफेंस भी इन्वॉल्व होगा, उसके बारे में बात करूंगा आगे। तो ये 100 सैटेलाइट्स कुल मिला के भारत डिप्लॉय करने वाला है। लेकिन इनमें से सबसे पहले ये जो 52 सैटेलाइट्स जो लॉन्च होने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। ये 52 में से जो हैं, जो 21 सैटेलाइट्स जो हैं वो आईएसआरओ लॉन्च करने वाला है। उसके लिए फ्रांस के साथ आईएसआरओ ने कोलैबोरेशन की है। ये एग्रीमेंट ऑलमोस्ट जनवरी 2024 में साइन हो गई थी फ्रांस के साथ। तो ये 21 सैटेलाइट आईएसआरओ लॉन्च करेगा। और 31 सैटेलाइट्स जो हैं वो 3 कंपनीज हैं, साउथ बेस्ड कंपनीज हैं, वो लॉन्च करने वाली हैं 31 सर्वेलेंस सैटेलाइट्स। और अगले साल मार्च के महीने में पहला सैटेलाइट लॉन्च करने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक हो चुका है इमरजेंसी बेसिस पे। और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि इस साल भी कुछ सैटेलाइट्स इमीडिएट बेसिस पे भी लॉन्च हो सकते हैं। तो ये इमरजेंसी बेसिस पे भारत एक स्पेस शील्ड बना रहा है। अब आप लोग बोलोगे ये स्पेस शील्ड क्या है, राइट? इसमें शील्ड की क्या बात है? तो उसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी। कि जो सैटेलाइट्स जो हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भारत डिप्लॉय करेगा, जो 35,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं ऑर्बिट में, ठीक है, वो सैटेलाइट्स जो हैं वो कम्युनिकेट करेंगी लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स के साथ, जो 2000 किलोमीटर्स, 160 से 2000 किलोमीटर्स के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। अब ये क्या, अब यहाँ क्या होगा कि ये जो दो तरह के जो सैटेलाइट्स हैं आपस में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे। अब आप बोलोगे भाई आजकल हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घुसा देते हैं लोग, तो यहाँ पे एआई का क्या यूज़ है? तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक यूज़ केस बताता हूँ कि भाई क्या होगा यहाँ पे। देखिए मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है 35,000 किलोमीटर्स ऊपर। वो अगर देखता है कंटिन्यूसली, पहली बात तो ये मॉनिटर करेंगे पाकिस्तान और चीनियों को, ठीक है, तो बच के नहीं निकल सकते चाइना और पाकिस्तान के जो हरामी लोग हैं। तो वो लोग जो भी हरकत करेंगे बॉर्डर के आसपास या दूर भी, सब कुछ हम रियल टाइम मॉनिटर करेंगे। और जैसे ही कोई मोमेंट दिखी, ठीक है, जैसे ही कोई मोमेंट डिटेक्ट होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीकुलर मूवमेंट्स हो गए या ट्रूप मूवमेंट्स हो गए, उनका जो पैटर्न है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज करेगा रियल टाइम। और जैसे ही एआई को लगेगा, उसका एल्गोरिदम को लगेगा भाई यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अलर्ट सेंड करेगा इंडियन मिलिट्री को। तो ये एक चीज़ होने वाला है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होने वाली है कि भाई जो बड़ा सैटेलाइट जो होता है ना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, वो ना मोटा मोटा देखेगा कि यार यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो इमीडिएटली एक सिग्नल सेंड करेगा लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट को। और ये जो लो अर्थ ऑर्बिट वाली जो सैटेलाइट है वो फिर क्या करेगा, क्लोज रेंज में एक हाई रेजोल्यूशन, फुल हाई रेजोल्यूशन का एक इमेज खींचेगा और सीधा भेज देगा तीनों जो मिलिट्री कमांडर्स को और हमारे सीडीएस को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, झट से चला जाएगा। तो ऑटोमेटिक तो, और उनके एक्शन के लिए। अब उसके आगे वेपन्स इंटीग्रेशन क्या होगा वो तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सर्वेलेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ना ये जो सैटेलाइट इमेजरी जो होती है ना, सर्वेलेंस सैटेलाइट जो होते हैं, इसमें ना 95% डेटा जो है ना वेस्ट होता है। अब आप बोलोगे वेस्ट कैसे होता है जी, हम तो अपने एनिमीज को देखते हैं। अब वेस्ट ऐसे होता है कि देखिए अब हर रोज़ तो हमारा जो एनिमी है वो कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं करता ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो कुछ एक्टिविटी होती नहीं है। तो अब आप सोचिए इतना सारा डेटा सैटेलाइट अगर नीचे भेजेगा तो कितना बैंडविड्थ का इस्तेमाल होगा, राइट। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय किया जा रहा है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करने वाला है, वो सिर्फ वही डेटा जो इंपॉर्टेंट है उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो डाउनलिंक करते हुए नीचे भेजेगा। इससे क्या होगा कि बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा और जो एसेंशियल डेटा है वही वो भेजेगा। और इससे हमारा जो मैनुअल इंटरवेंशन का जो टाइम है ना, कि भाई जो हमारे लोग जो हैं मैनुअली जो देखते रहते हैं ना, कि भाई तो वो रोज रोज देखता है ना, रियल टाइम देखता है ना, तो वो मैनुअल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई उसको बता देगा कि भाई अब यहाँ मूवमेंट हुआ, अब ये अलर्ट भेज देगा फोटो के साथ रेलेवेंट ऑफिशियल्स को। लेकिन यहाँ पे सर्वेलेंस जो है ना, ये भी दो तरीके के हैं। अब उस पर थोड़ा सा हम डिटेल आते हैं। अभी यहाँ पे ना मैं थोड़ा हमारा जो एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस का क्या है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा बात करता हूँ, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जो नारायणन जी हैं, आईएसआरओ की चीफ है, उन्होंने बोला कि भारत के 10 सैटेलाइट्स, जी हाँ 10 सैटेलाइट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे थे पाकिस्तानियों का और इनफैक्ट चीनियों का भी इनफैक्ट माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हम लोगों को देख रहे थे, हम भी उनको देख रहे थे। तो ये 10 सैटेलाइट्स कौन से थे उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं, और फिर आगे हम जो ये स्पेस शील्ड बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, इसको हम किस लेवल पे एक्सपैंड करेंगे और कैसा बैंड बजाएंगे हम पाकिस्तानियों का और चीनियों का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भारत का ये तो डिफेंसिव हो गया ना सर्वेलेंस, लेकिन ऑफेंसिव गेम भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी थोड़ा सा 1-2 मिनट में बात कर लेता हूँ कुछ हमारा जो एग्जिस्टिंग सर्वेलेंस कैपेबिलिटी क्या है। देखिए 2021 में हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने ये सर्वेलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया था, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस प्रोग्राम। सोचिए उस टाइम पे वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था, कारगिल के आगे थोड़े टाइम बाद की बात है। याद है ना आपको कारगिल में कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशंस सप्लाई करने से मना कर दिया था, जीपीएस मना कर दिया था। तो उस टाइम पे इमीडिएटली हमारे वाजपेयी जी जो है प्रोएक्टिवली उन्होंने एसबीएस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और झट से हमने क्या किया उस टाइम पे, कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, इरोज और राइसैट 2 हमने लॉन्च कर दिया उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग के लिए, कि जो भी हमारे एनिमी के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये था फेज़ 1। फेज़ 2 जो है 2013 में था, जब हमारे जो आईएसआरओ ने 6 सैटेलाइट डिप्लॉय किए थे।
कार्टोसैट 2C, कार्टोसैट 2D और माइक्रोसैट, राइसैट, ऐसे 6 सैटेलाइट्स किए थे। और इसमें क्या हुआ ना, हमारा जो रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो गया। पहले का जो रेजोल्यूशन था बहुत लो रेजोल्यूशन था, लेकिन यहाँ पे अब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से पाकिस्तान और चाइना की हर बेवकूफ़ी का हम अच्छे से ट्रैक कर रहे थे। तो यहाँ पे 2013 में फेज़ 2 था। फिर अब ये जो फेज़ 2 के अंडर क्या हो गया कि 2017 में भारत ने वापस कार्टोसैट को अपग्रेड किया और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन बना दिया इमेजेस को, ठीक है, मिलिट्री सर्वेलेंस के लिए। फिर भारत ने क्या किया, राइसैट 2 लॉन्च किया। अब यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कार्टोसैट और राइसैट का। कार्टोसैट क्या करता है, वो हाई रेजोल्यूशन इमेजरी पे फोकस करता है, लेकिन राइसैट क्या करता है, वो ऑल वेदर कैपेबिलिटी होता है उसका। मतलब वो सिंथेटिक एपर्चर रडार एसएआर से चलता है। मतलब वो ऑल वेदर कैपेबिलिटी उसकी होती है, दिन और रात दोनों में राइसैट जो है वो मॉनिटर करता है। और जो भारत राइसैट और कार्टोसैट दोनों को यूज कर रहा था। अभी यहाँ पे भारत की जो नेवी है ना, स्पेसिफिकली उनका फेवरेट सैटेलाइट है GSAT-7 सीरीज जो है। ये जो है रुक्मिनी सैटेलाइट बोलते हैं। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं लैंड स्टेशन, शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स को। तो जीसैट ऑलरेडी भारत के पास 7 है नेवी के लिए। GSAT-7A जो है एंग्री बर्ड जो है वो 2018 में लॉन्च हुआ था और ये एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। ये हमारा जो ग्राउंड रडार स्टेशन हैं, एयर बेसेस हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे एवैक्स वगैरह हैं, नेत्रा DRDO के जो है, और जो जितने भी एवैक्स वगैरह हैं, उन सबको कनेक्ट करता है ये GSAT-7A जो है। तो 7 जो है नेवी का है, GSAT-7, और GSAT-7A जो है आर्मी का है। और GSAT-7B आगे बहुत सारे लॉन्चेस होने वाले हैं जहां पे मिलिट्री कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस होगा। और भारत का जो प्रोजेक्ट कौटिल्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ELINT ऑफर करता है। और ये भारत के जो दुश्मनों का रडार्स जो है ना उसको ट्रैक करता है। और माना जाता है, अभी ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, माना जाता है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर प्रोजेक्ट कौतुल्य के भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए थे जहां पे भारत ने पाकिस्तान के रडार्स को आइडेंटिफाई किया था और ध्वस्त कर दिया था वहां पे। और इनफैक्ट एक माइक्रोसैट करके एक 2019 में लॉन्च भी हुआ था भारत के आर्मी आर्म फोर्सेस के लिए। स्पेशल सैटेलाइट था ये। इसमें क्या है कि भारत क्या कर रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आ रहा है। जैसे टाटा एडवांस सिस्टम्स का भी माना जाता है कि उनके भी कुछ सैटेलाइट्स फेज 3 में भारत लॉन्च कर सकता है। तो इसके कंपैरिजन में चाइना का क्या कंडीशन है ना, वो भी हमें देखना चाहिए। तो चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना के पास 2010 में, ध्यान से सुनिए, 2010 में चाइना के पास मिलिट्री सैटेलाइट्स जो थे वो सिर्फ 36 थे। जी हाँ, उस टाइम पे बाय द वे भारत के भी 1 डजन थे जो वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था फेज 1, और फेज 1 के तहत 12 तो हमारे पास भी थे। उस टाइम पे चाइना के पास 36 था 2010 में। लेकिन क्या हुआ 2024 में, चाइना ने तो भाई 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। और उसके अंदर से ये 1000 मिलिट्री वाले हैं, 1000 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं चाइना के 2024 तक। और इसमें से 360 जो हैं वो सिर्फ ISR मिशंस के लिए हैं, मतलब सर्वेलेंस के लिए हैं। तो आप सोचिए 360 ऑलरेडी चाइना के पास है, और हमारी ये जो 72 सैटेलाइट जो हैं ये अगले 2 साल के अंदर हम लॉन्च करेंगे। प्लस पहले के जो हमारे 2-3 डजन सैटेलाइट्स और हैं, ये सब मिला के माना जा रहा है कि भारत के 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स होंगे 2 साल के अंदर कंपैरिजन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि पिछले महीने IDS चीफ जो है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने बोला कि भाई चाइना जो है वो क्या कर रहा है कि उसने एक, देखिए सबसे पहले उसने एक PLA एरोस्पेस फोर्स बनाया था 2023 में। अब यहाँ पे ना PLA एरोस्पेस फोर्स का काम क्या है, चाइना ने बोला कि भाई ये हमारा अल्टीमेट हाई ग्राउंड होगा मॉडर्न वॉरफेयर का। ऐसा उस टाइम पे चाइना ने बोला था। देखो चाइना तो बड़ी बड़ी बातें करता भी है, लेकिन बड़ी हरकतें भी कर देता है चाइना। अब उसने, चाइना ने उस टाइम पे एक बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, दोनों ही है वो हरकत की। चाइना ने एक सोफिस्टिकेटेड डॉग फाइटिंग करवाया सैटेलाइट से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डॉग फाइटिंग करा है सैटेलाइट से। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होता है भाई, सैटेलाइट जेट थोड़ी है।
तो चाइना के जो लो अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स को चाइना ने, उस टाइम की बात है जब टेस्ट्स वगैरह किए थे 2003 में, ऐसे ऐसे मैनूवर्स कराए कि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को हिट कर पाए। जी हाँ, चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं इस समय लो अर्थ ऑर्बिट पे, माना जाता है कि उनमें वो कैपेबिलिटी है कुछ सैटेलाइट्स पे कि वो दूसरे सैटेलाइट्स, मतलब दूसरे देश के सैटेलाइट्स को जाके हिट कर सकते हैं, डॉग फाइटिंग कर सकते हैं। अब मतलब इस लेवल की टेक्नोलॉजी चाइना ने अभी ऑलरेडी कर दिया है। तो हमारे जो एयर मार्शल दीक्षित जी हैं, उन्होंने बोला भाई चाइना जो है वो किल चेन से किल मेश पे अब पहुंच गया है। भारत का यहाँ पे गेम क्या है? वेल, भारत ने 2019 में ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल का लॉन्च टेस्ट कर दिया था, मिशन शक्ति, आपको अगर याद है। और ये मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब तो भारत की कैपेबिलिटी तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ उससे भी आगे चला गया होगा, और आई एम श्योर ये इंडक्शन हो चुका होगा। पब्लिकली भारत ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन आई एम श्योर हमने ऑलरेडी इंडक्शन कर लिया होगा। 5 साल एक बड़ा टाइम है टेस्ट के बाद में इंडक्शन करने के लिए। तो ये मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। भारत का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उस पे बेस्ड है। मतलब पृथ्वी मिसाइल आप समझ लो, वो यूज़ करता है भारत का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है वो यूज़ करता है। तो ये भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया था। तो अब भारत का माना जाता है कि ये जो स्पेस शील्ड भारत बना रहा है, अभी अगेन ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि मिलिट्री सर्कल्स में कि इसको कनेक्ट किया जाएगा भारत की जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के साथ। ठीक है, और ये आगे 7 से 8 साल के अंदर इस पे काम होने वाला है। और भारत का जो फुल फ्लेज्ड स्पेस कमांड होगा वो इस चीज़ को करने वाला है। तो यहाँ पे पाकिस्तान तो भाई गरीब देश है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सैटेलाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, वो तो चाइना के भरोसे रहता है। चाइना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को रियल टाइम सर्वेलेंस प्रोवाइड कर रहा था। इनफैक्ट हमारे जो डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी जो हैं, आशीष सिंह जी हैं, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई डीजीएमओ के जब टॉक्स हो रहे थे तो उस टाइम पे पाकिस्तानियों ने उनको बताया था कि भाई हमारा जो सर्वेलेंस है वो हम देख रहे हैं कि आप कुछ करने वाले हो, वो आप मत कीजिए, हम सीज फायर कर लेते हैं। ऐसा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला था, ऐसा उन्होंने ये इंटरव्यू में बोला। भाई अब पाकिस्तान के पास तो इतनी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, तो ये चीज़ चाइना उनको सप्लाई करता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास सर्वेलेंस अभी नहीं है, भारत के भी तो 10 सैटेलाइट्स थे जो भारत ने इस्तेमाल किए थे, लेकिन अभी कुछ लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं जैसे मैंने आपको कहा ना, 18,000 किलोमीटर को मॉनिटर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि जो भी सैटेलाइट इमेजरी होती है ना वो वेव्स में कैप्चर होती है। मतलब सैटेलाइट जब घूमता है ना तो हर बार वो जब उस लोकेशन पे आता है तो फोटो खींचता है, बराबर। अब मैं कोई इतना बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन मैं लेमेन्स टर्म्स पे बात कर रहा हूँ। तो सैटेलाइट जब घूमता है तो फोटो खींचता है। तो अभी भारत का क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लैग है फोटो खींचने में। ठीक है, रियल टाइम ही है, मतलब लगभग रियल टाइम है, लेकिन लिटरली रियल टाइम नहीं है मतलब। तो अब भारत क्या कर रहा है, जो क्वांटिटी ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ा रहा है और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमेजरी है ना वो शॉर्ट कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट रियल टाइम कर रहा है भारत, जो बाय द वे चाइना का ऑलरेडी है। तो भारत भी गेम में पीछे नहीं है, भारत भी ये चीज़ कर रहा है। इनफैक्ट हमारी जो एक्स आईएसआरओ चीफ जो है सोमनाथ जी, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में ये बोला भी था कि आगे जाके हमें अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना है तो उसके लिए हमें हज़ारों सैटेलाइट्स लगेंगे, हज़ारों सैटेलाइट्स। जी हाँ, ये उनके वर्ड्स थे कि हज़ारों सैटेलाइट्स लगेंगे। लेकिन ठीक है, शुरुआत हम कुछ हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट से कर सकते हैं और ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो भारत बहुत बड़ा यहाँ पे अपना खुद का एक सैटेलाइट शील्ड बना रहा है। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी है भारत का। लेकिन हाँ भाई, भारत का जो सैटेलाइट है वो भाई डॉग फाइटिंग तो करते हुए अभी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यूएस के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इनफैक्ट यूएस के जो स्पेस फोर्स जो है उसका जो चीफ है उसने भी बोला कि भाई चाइना के पास स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट की डॉग फाइटिंग वाली जो गेम है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। तो जो चीज़ अमेरिका के पास भी नहीं है वो चीज़ आज भारत भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और भारत की जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी है और ज़्यादा होने वाली है।
पाकिस्तान और चाइना ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता जो भारत नहीं देख पाएगा। तो पूरी तैयारी चल रही है। भारत स्पेस वॉरफेयर में बड़ा लीप लेने वाला है अगले कुछ सालों में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे ना तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा। जय हिंद।